किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण तभी प्रभावी होता है जबकि वस्तु या पिंड किसी सुपरिभाषित अक्ष के सापेक्ष गुणन करता है। जिस प्रकार रेखीय गति में स्थिति परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है, उसी प्रकार घूर्णन गति में स्थिति परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अर्थात जड़त्व आघूर्ण अधिक होने पर घूर्णन प्रारंभ करने में या घूर्णन बंद करने में विरोध उत्पन्न होता है। रेखीय गति में पिंड के जड़त्व का मापन उसके द्रव्यमान द्वारा किया जाता है, जबकि घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का मापन पिंड के द्रव्यमान के अतिरिक्त घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण एक टेंसर राशि है जिसमें राशि का मान वितरण पर निर्भर करता है। अतः टेंसर या प्रदिश के रूप में जड़त्व आघूर्ण को व्यक्त करने पर प्राप्त होने वाले घटक अवयवों को जड़त्व गुणांक कहते हैं। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया, जड़त्व गुणांक या इनर्शियल कोफिशिएंट। ये इनर्शियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम यहाँ पर पढ़ें, देखना चाहें तो माना कि पिंड मूल बिंदु O से पारित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। यदि पिंड का कोणीय वेग ओमेगा है तो पिंड के आईवें कण का कोणीय संवेग J इक्वल्स टू समेशन ऑफ JI इक्वल्स टू समेशन ऑफ RI मल्टीप्लाइड बाई MI VI। दिस इज इक्वल्स टू MI को बाहर निकाल लिया, समेशन ऑफ MI RI क्रॉस ओमेगा क्रॉस RI। यहाँ जो कण का रेखीय वेग है VI, उसको यहाँ पे ओमेगा क्रॉस I। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध V इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इसके संबंध को यहाँ रिप्लेस कर दिया। यदि घूर्णन करने वाले पिंड का कोणीय वेग ओमेगा तथा प्राप्त होने वाले कोणीय संवेग J एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो सामान्य रूप में हमें इक्वेशन इस तरह से प्राप्त होते हैं कि IXX इक्वल्स टू MI समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर माइनस XI स्क्वायर, IYY इक्वल्स टू समेशन MI RI स्क्वायर माइनस YI स्क्वायर एंड IZZ इक्वल्स टू समेशन ऑफ MI मल्टीप्लाइड बाई RI स्क्वायर माइनस ZI स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन हैं, ये हमारे विकर्णीय पद या डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त IXY इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन MI XI YI, IYX इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन MI YI XI, IXZ इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन MI XI ZI, IZX इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन MI ZI XI, IYZ इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन MI YI ZI एंड IZY इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन MI ZI YI। ये सारे इक्वेशन अपविकर्ण पद या ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। उक्त सभी गुणांक, ये सारे गुणांक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल 9 हैं, ये सारे गुणांक जड़त्व गुणांक कहलाते हैं। असममित पिंडों के सभी जड़त्व गुणांक अशून्य होते हैं। जितने भी पार्टिकल जितने भी पिंड जो कि जिनकी सिमेट्री जो है वो इरेगुलर है, जो असममित नहीं है, एंटी सिमेट्रिक हैं, उन सभी के जड़त्व गुणांक या इनर्शियल कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होते हैं। परंतु ज्यामितीय रूप से सममित पिंडों के
विकर्णी पदों सममित पिंडों में विकर्णी पदों के अतिरिक्त सभी जड़त्व गुणांक शून्य हो जाते हैं। जड़त्व गुणांकों के मान द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करते हैं। यहाँ आई एक्स एक्स इक्वल्स टू, एक बार दोबारा देखिए, आई एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई आर आई माइनस एक्स आई स्क्वायर। आर आई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो समेशन ऑफ एम आई आर आई की वैल्यू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बचेगा इस तरह से, आई एक्स एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। यहाँ आई वे कण की एक्स अक्ष से दूरी का वर्ग है। आई वे कण की एक्स अक्ष से दूरी का वर्ग वाई आई स्क्वायर पर जेड आई स्क्वायर है। इसी प्रकार आई एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम आई एक्स आई वाई आई, दिस इक्वल्स टू आई वाई एक्स, आई एक्स जेड इक्वल्स टू आई जेड एक्स, आई वाई वाई इक्वल्स टू सिमिलरली समेशन ऑफ एम आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई स्क्वायर पर जेड आई स्क्वायर। ये आई वे कण की वाई एक्स से दूरी का वर्ग है। आई वाई जेड इक्वल्स टू आई जेड वाई एंड आई जेड जेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। यह आई वे कण की जेड अक्ष से दूरी का वर्ग है। चूँकि वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर आई वे कण की एक्स अक्ष से दूरी का वर्ग है, अर्थात आई एक्स एक्स विभिन्न कणों के द्रव्यमान तथा उनकी एक्स अक्ष से दूरियों के वर्ग के गुणनफल का योग है। अतः आई एक्स 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 अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसी प्रकार आई वाई वाई व आई जेड जेड को पिंड का वाई तथा जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। ये 9 जड़त्वीय गुणांक एक द्वितीय कोटि के टेंसर के घटक हैं। इस टेंसर को जड़त्व आघूर्ण टेंसर कहते हैं। इस प्रकार ओमेगा इक्वल्स टू आई ओमेगा एक्स प्लस जी ओमेगा वाई प्लस के ओमेगा जेड, ये ओमेगा के घटक हैं। इसी तरह आर आई इक्वल्स टू आई एक्स आई प्लस जे वाई आई प्लस के जेड आई। अतः अभीष्ट कण का कोणीय संवेग जे इक्वल्स टू समेशन ऑफ जे आई समेशन ऑफ एम आई आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई, या वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आइडेंटिटी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ये इसको यहाँ पर हम अप्लाई करें तो जे इक्वल्स टू हमें ये राशि यहाँ मिलेगी। सिमिलरली इसको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो लास्ट में हमें या जे एक्स गुणांकों की तुलना करें तो जे एक्स इक्वल्स टू ओमेगा एक्स समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई ओमेगा एक्स एक्स आई प्लस ओमेगा वाई वाई आई प्लस ओमेगा जेड जेड आई, सिमिलरली जे वाई एंड जे जेड। और वी कैन राइट इट जे एक्स इक्वल्स टू एम आई आर आई माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस माइनस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई ओमेगा वाई माइनस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड, सिमिलरली जे वाई एंड जे जेड। और वी कैन राइट इट जे एक्स इक्वल्स टू आई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड एंड जे वाई इक्वल्स टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड एंड जे जेड इक्वल्स टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड। उपयुक्त गुणांक आई एक्स एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई एंड आई जेड जेड जड़त्वीय गुणांक कहलाते हैं। इन्हें अगर मैट्रिक्स रूप में अगर हम लिखें तो मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, लेफ्ट हैंड पे जे एक्स जे वाई जे जेड, दिस इज इक्वल्स टू आई एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड एंड ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड। नेक्स्ट टॉपिक होता है केस ऑफ ओमेगा नॉट पैरेलल, केस ऑफ जे नॉट पैरेलल टू ओमेगा, जे व ओमेगा की असमांतर स्थिति। किसी पिंड का किसी अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण
उस पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी घूर्णन अक्ष से संगत लंबवत दूरियों के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, अर्थात J इक्वल्स टू आई ओमेगा। और हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं J इक्वल्स टू आई ओमेगा, और यह इसका मैट्रिक्स फॉर्म है। ये भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये J इक्वल्स की कोणीय संवेग का मैट्रिक्स फॉर्म है। यदि पिंड अपनी सममित अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहा है तो, दूसरे शब्दों में पिंड का घूर्णन अक्ष ही उसकी सममित अक्ष है, तो जे आई का ओ ए के लंबवत घटक, जे आई ये इसका जे आई है, इसका ये ओ है, ओ ए है, इसके लंबवत घटक जो होगा दिस वन ओ प्राइम पी, दैट इज ओ प्राइम पी, ये ओ प्राइम पी त्रिज्या के वृत्त के दूसरी ओर स्थित एक अन्य कण क्यू जो एम आई द्रव्यमान का ही है, ये दूसरा कण क्यू जो कि एम आई द्रव्यमान का ही है, के कोणीय संवेग के समान घटक द्वारा निरस्त हो जाएगा। अतः इस स्थिति में पिंड का कुल संवेग जे घूर्णन अक्ष की दिशा में होगा, अर्थात जे व ओमेगा समांतर होंगे। जे व ओमेगा में सदिश संबंध समीकरण 1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ आई एक स्केलर क्वांटिटी होगी। उदाहरण के लिए यदि कोई गोलाकार पिंड अपने व्यास के पारित, जो कि इसका सममित अक्ष भी है, के पारित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो जे व ओमेगा समांतर होंगे। अब यदि वस्तु असममित है, तो उसकी घूर्णन अक्ष भी सममित नहीं होगी। इस अवस्था में जड़त्व गुणनफलों का मान भी शून्य नहीं होगा एवं कोणीय संवेग का मान समीकरण 2 से ज्ञात करना होगा। इसके साथ ही इस स्थिति में मुख्य अक्षीय जड़त्व के मान भी ज्ञात नहीं किए जा सकते। यदि तीनों समकोणीय घूर्णन अक्षों को एक्स, वाई एवं जेड अक्षों के अनुदिश मान लें तो केवल पिंड को एक्स अक्ष के प्रति घूर्णन कराएं तो ओमेगा इक्वल्स टू आई ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई इक्वल्स टू ओमेगा जेड इक्वल्स टू 0। तो समीकरण 2 से कोणीय संवेग के घटक होंगे जे एक्स इक्वल्स टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई एक्स वाई ओमेगा वाई, आई एक्स जेड ओमेगा जेड। सिमिलरली इसमें अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जे एक्स इक्वल्स टू आई एक्स एक्स ओमेगा वाई, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई इक्वल्स टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स एंड जे जेड इक्वल्स टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स। स्पष्ट है कि कोणीय संवेग जे आई जे एक्स प्लस जे वाई प्लस के जे जेड एवं कोणीय वेग ओमेगा जो कि आई ओमेगा एक्स है, परस्पर समांतर नहीं है। इसी प्रकार यदि घूर्णन अक्ष क्रमशः वाई जेड अक्षों के सापेक्ष कराएं तो ओमेगा इक्वल्स टू जे ओमेगा वाई, ओमेगा इक्वल्स टू के ओमेगा जेड होंगे, और इन स्थितियों में भी जे व ओमेगा एक ही दिशा में नहीं होंगे, अर्थात जे और ओमेगा समांतर नहीं होंगे। अर्थात उस अवस्था में जब घूर्णन अक्ष व सममित अक्ष अलग अलग हों तो जे व ओमेगा की दिशा भिन्न होगी तथा आई अदिश राशि न होकर एक प्रदिश राशि होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, घूर्णन गतिज ऊर्जा। जब कोई पिंड किसी निर्धारित घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है तो पिंड का प्रत्येक कण वृत्ताकार पथ पर घूर्णन अक्ष के प्रति परिक्रमा करता है। वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करने वाले कण का रेखीय वेग वी आई इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर आई के द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ आर आई अभीष्ट आई वेग कण की स्थिति सदिश है और ओमेगा कोणीय वेग है। इस प्रकार गति करने वाले कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा ई आई रोटेशन इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एम आई वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 ऑफ वी आई डॉट वी आई की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/2 ऑफ एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई। अतः कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1/2 ऑफ एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई ओमेगा क्रॉस आर आई। वेक्टर आइडेंटिटी ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी को यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो ये क्वांटिटी ओमेगा क्रॉस आर आई और ओमेगा क्रॉस आर आई हमको देगा ओमेगा स्क्वायर
आर आई स्क्वायर माइनस ओमेगा डॉट आर आई का होल स्क्वायर। देयर फॉर ई रोटेशनल इक्वल्स टू दिस वन, जो कि ओमेगा का ई, ओमेगा को इस प्रकार लिख सकते हैं घटक के रूप में और आर आई को इस प्रकार लिख सकते हैं घटक के रूप में। तो फाइनली हमें इसको सॉल्व करने के बाद जो इसके मान प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ई रोटेशन इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर आई एक्स एक्स ओमेगा वाई स्क्वायर आई वाई वाई ओमेगा जेड स्क्वायर आई जेड जेड प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा एक्स ओमेगा वाई आई एक्स वाई ट्वाइस ऑफ ओमेगा वाई ओमेगा जेड आई वाई जेड ट्वाइस ऑफ ओमेगा जेड ओमेगा एक्स आई जेड एक्स। इक्वेशन नंबर 1। उक्त समीकरण एक घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है। चूँकि सममित पिंडों में अविकर्णी पद अर्थात आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स शून्य हो जाते हैं, अतः उस कंडीशन में या उस परिस्थिति में घूर्णन गतिज ऊर्जा ई रोटेशन इक्वल्स टू 1/2 ऑफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर 1/2 ऑफ आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। देयरफॉर ई रोटेशनल सममित पिंड के लिए इक्वल्स टू आई एक्स एक्स, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 3। अब आता है कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष की संकल्पना। जब कोई दृढ़ पिंड किसी सुपरिभाषित अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तो उसका कोणीय संवेग इस मैट्रिक फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है। कोणीय संवेग को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, यहाँ आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड विकर्णी पदों को, इन विकर्णी पदों को अक्षीय जड़त्व गुणांक कहते हैं तथा आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई जेड आई वाई एक्स आई जेड वाई ये अविकर्णी पदों को जड़त्व की गुणनफल कहा जाता है। यदि दिए गए पिंड में पिंड से बद्ध निर्दिष्ट तंत्र को इस प्रकार चयनित किया जाए कि उस तंत्र की अक्षों के सापेक्ष जड़त्व के गुणनफल पद शून्य हो जाएं, तो उन विशेष अक्षों को मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात किसी भी पिंड के लिए मुख्य अक्ष वे विशेष अक्ष हैं जिनके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण टेंसर के अविकर्णी पद शून्य हो जाते हैं। अतः मुख्य अक्षों के अनुदिश जड़त्व आघूर्णों के घटक आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई एक्स आई वाई वाई इक्वल्स टू आई वाई आई जेड जेड इक्वल्स टू आई जेड। मुख्य अक्षों का चयन पिंड की ज्यामिति पर निर्भर करता है। यदि कोई पिंड किसी विशेष ज्यामितीय अक्ष के प्रति सममित है तो उसी के अनुसार मुख्य अक्षों का निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी गोले में या गोली कोष में संपूर्ण आकृति उसके केंद्र के प्रति सममित होती है, अतः केंद्र अर्थात द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए 3 परस्पर समकोणिक अक्ष निर्धारित की जा सकती हैं। ये तीनों अक्ष मुख्य अक्ष कहलाती हैं। कोई भी एक अक्ष शेष 2 अक्षों से बनने वाले तल के लंबवत होती है, इसलिए गोले या गोली कोष में आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई वाई वाई इक्वल्स टू आई जेड जेड होते हैं। इन्हें सममित अक्ष कहते हैं। यदि कोई पिंड किसी रेखा के प्रति ज्यामितीय रूप से सममित है, अर्थात बेलन या बेलनाकार कोष, तो रेखा के अनुदिश ली गई मुख्य अक्ष को प्रमुख अक्ष कहते हैं, जिसके प्रति पिंड पूर्णतः सममित होता है। बेलन में उसकी अक्ष प्रमुख अक्ष है तथा बेलन के वृत्तीय तल में स्थित समकोणीय अक्ष मुख्य अक्ष होती है। यहाँ समकोणिक अक्षों का प्रमेय लागू होता है। तो ये इस प्रकार से बेलन की ज्यामिति है। ये इसकी आई एक्स एक्स ये आई एक्स है, ये आई वाई है, ये आई जेड है। तो यहाँ पर हमारा जड़त्व आघूर्ण का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक में आगे